अच्छा जी, गुजरांवाला से एक दोस्त ने रब्ता किया, कंप्यूटराइज़ फ़र्द भी उसके पास है और रजिस्ट्री भी हो गई, इंतकाल भी हो गया, लेकिन जो प्लाट उसे दिखाया गया था वो उसका दो-दरबा लिखा हुआ है, वो कोई और जो है उसका मालिक है, यानी वो पहले ही बिक चुका है और उस पर कोई और बंदा काबिज़ भी है। एक ही प्लाट की 2 रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कर दी गई, एक ही प्लाट जो है वो 2 बार बेच दिया गया। ये कैसे हुआ और इसमें फ्रॉड कहाँ पर है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। वो भाई बड़ा परेशान है, वो कह रहा है जी बताएं मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ कैसे है। मुझे जो फ़र्द दी गई है वो कंप्यूटराइज़ है और उसके बाद मुझे जो प्लाट दिखाया गया था, बाद में हमें पता चला है कि ये तो पहले ही बिका हुआ है और इस पर कोई और काबिज़ है। तो आप मसला बताएं कहाँ पे मसला हुआ। तो उस भाई ने फ़र्द सेंड किया है, तो मैंने देखा है वो फ़र्द जो है उसका सालम खाता जो है वो 89 कनाल 18 मरले का है। अब आप ख़ुद सोचें कि एक जो रकबा है या एक जो खेवट है वो 89 कनाल का है, तो उसमें उन्होंने गलियां भी निकाली होंगी जब वो प्लाट बनाए हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो प्लाट उसे दिखाया गया है ये उसी की मालकी हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए। आप ख़ुद नहीं चेक कर सकते, किसी स्टाम्प फरोश के ज़रिए से चेक करें, किसी अगर कोई वकील दोस्त है जो इस मामले को समझता है उसके ज़रिए चेक करें, अगर कोई पटवारी दोस्त है उसके ज़रिए से चेक करें। रिकॉर्ड चेक करना आपको आना चाहिए। अब मेरे भाई ये देखें ना, ये आपको मैं सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि इसमें फ़्रॉड कहाँ है। देखिए ये जगह है तकरीबन 90 कनाल। अब 90 कनाल जगह के जब प्लाट बने होंगे तो गलियों में भी कोई 10 कनाल जगह तो गई होगी, ठीक है जी। चले 10 नहीं, आप 5-6 ही कर लें, तो 5-6 में से उसने 18 मरले की फ़र्ज जो है निकाल कर आपके साथ फ़रार कर लिया है। मसला ये है कि गलियाँ जो हैं वो गलियों के नंबर असल मालिक के नाम ही रहते हैं, ठीक है नहीं। अब इसमें हदूदरबा भी लिखा हुआ है, ना आप आगे जोगे ना आप पीछे जोगे। जो जगह आपको दिखाई गई है वो तो पहले सेल हो चुकी है और उसकी रजिस्ट्री उस जगह की ज़्यादा वैल्यू रखती है जिस बंदे ने पहले रजिस्ट्री करवाई हुई है। याद रखें, जब एक ही जगह 2 बार सेल की जाएगी तो जिस बंदे के पास पहले रजिस्ट्री जिसने करवाई होगी उसकी रजिस्ट्री वैल्यू रखती है, दूसरी रजिस्ट्री जो है वो वैल्यू नहीं रखती, ठीक है जी। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो बंदा आपको ये जगह सेल कर रहा है वो ज़ायद बै कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, आप इसमें ये करें कि आपका वो सालम खाता तो वही है, खेवट तो वही है। इसी खेवट में आप ये देखें कि वो बंदा कहीं और मालिक है। अगर तो उसकी कोई मालकी बची हुई है तो आप फ़ौरन वहाँ पर जाकर जो है वो कब्ज़ा करें और साथ में जो है वो अदालत की तरफ रजू कर लें कि भाई ये जो है ये प्लाट इसने हमें भेजा है। बेशक उसने वो हदूदरबा लिखा हुआ है, झगड़ा ही चलेगा ना, आपने उसे पैसे दिए हुए हैं। अगर वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो थोड़ा सा आप भी होशियार बने। लेकिन ये इस सूरत में है कि उसके नाम कोई हकीकत में रकबा बाकी हो, असल वाला, गलियों वाला नहीं। किसी दूसरे हिस्सादार मालिक की जगह पर आप नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको पटवारी की तरफ रजू करना पड़ेगा। पटवारी आपको चेक करके बताएगा कि इसी खेवट में उस बंदे का मज़ीद कोई रकबा बाकी है या नहीं है, या सारा बेचने के बाद ये गलियों वगैरह के नंबर निकाल कर उसने आपको ये जगह बेच दी है। और अब आप देखें कि वो जब खेवट ही जो है वो देखें आपके वो 90 कनाल का खेवट है, यहाँ तो खेवट हो ना 2 कनाल का 3 कनाल का, बंदा उसको बहरहाल जो बंदा जांच पड़ताल कर सकता है वो 9 कनाल की भी कर सकता है, 90 कनाल की भी कर सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा ना, जब आप 17 लाख रुपया देख रहे हैं तो आपको थोड़े से कागजात पढ़ने भी आने चाहिए। तो मेरे भाई नहीं आते हैं तो फिर किसी पढ़ने वाले से रब्ता कर लें। 17 लाख आप प्लाट ख़रीदने पर लगा रहे हैं तो कोई 50,000 30,000 वो जो आपका सारा काम करवाए जिसको समझ आती है उसको दे दें ताकि आपके मामला तो क्लियर हों। आप 50,000 बचाते बचाते आपने 17 लाख डबो लिया है। बहरहाल दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप उसको कोई तगड़ा बंदा देखें, उसे गर्दन से दबोचें, उसके साथ परे पंचायत करें। अगर वहाँ पे वो बात नहीं सुनता है तो आप एंटी करप्शन में उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, अदालत की तरफ रजू करें, ठीक है जी। आप उस पर केस करें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये लंबी तारीखें चलेंगी। बहुत से केसों के फ़ैसले जो है इंसान के मरने के बाद आते हैं, तो ये ऐसे ही है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये हुई ज़्यादती है। तो भाइयों, जब भी आपने रकबा ख़रीदना है, आपको कागजात पढ़ने आते हों, आपको खाता चेक करना आता हो, कितना ये बंदा कितने रकबे का मालिक है, गलियों में इसका कितना गया है, बाकी कितना बचा है और इसने कितना बेचा है, और मेरी ये जो रजिस्ट्री है ये कोई गलियों के नंबर तो नहीं है, इसके बाद इसका रकबा बचता है या नहीं बचता, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी जो है वो आनी चाहिए।